अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हमारे लोग हमारे मेहमान में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं नहरिया टीवी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे सेहत के हवाले से और हमारे साथ मौजूद हैं थेरेपिस्ट तहसीन अहमद फयाजी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आए। अच्छा सर, आप से कुछ सवालात हैं। बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस भी किए कि बहुत सारे लोग वज़न बढ़ाना चाहते हैं। इस हवाले से कोई वर्जिश या कोई अच्छी खुराक या मेडिसिन क्या वो यूज़ करें कि उनका जो वज़न है वो अपना वज़न बढ़ा सकें? जी, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, बहुत से यंगस्टर हैं जो अपना वेट जो है गेन करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि आपका जो वज़न है वो आपकी हाइट पे होता है, ठीक है? दूसरा ये है कि आप वज़न बढ़ाने के लिए कोई मेडिसिन वग़ैरह यूज़ ना करें। सबसे जो आसान आपको एक खुराक बता देते हैं, सप्लीमेंट के तौर पे आप इस्तेमाल करें। आप केला और खजूर, ये इसका शेक इस्तेमाल करें। उसके बाद नाश्ता करें, नाश्ते में दूध का इस्तेमाल करें, अंडे का इस्तेमाल करें। और अगर आप कोई जॉब करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ करें। तो इंशाअल्लाह इससे आपका जो वेट है वो काफ़ी हद तक गेन भी होगा और आपका जो स्टैमिना है वो बहुत अच्छा होगा। आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा, इसके लिए कोई मेडिसिन वग़ैरह हैं वज़न बढ़ाने के लिए या नहीं है इस तरह के? देखें सर, मार्केट में तो वेट गेन करने के लिए बहुत सी मेडिसिन हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, जिनमें ज़्यादातर मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि स्टीरॉइड्स वग़ैरह होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि जितना मेडिसिन से दूर रहा जाए तो वो अच्छा है। मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि जो बीमारी है कोई भी, वो तेज़ रफ़्तार ट्रेन की मानद आती है और पैदल वापस जाती है। और जब वापस भी जाती है तो वो अपने कदमों के निशान छोड़ जाती है, यानी कि उससे आपको बहुत सी वीकनेस वग़ैरह हो जाती हैं। अच्छा सर, ये हमें कैसे पता चलेगा कि जो मेडिसिन मतलब डॉक्टर दे रहे हैं तो या मार्केट में मौजूद हैं उनमें स्टेरॉइड हैं या नहीं है? देखें सर, बात ये है कि बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जिनमें स्टेरॉइड्स तो होते हैं। लेकिन जो भी डॉक्टर आपको देगा, तो डॉक्टर आपको आपके वेट, आपकी एज और आपके मुख्तलिफ़ कंडीशन के हवाले से आपको मेडिसिन देगा। 3 दिन की, 7 दिन की या 10 दिन की मेडिसिन आपको देगा। वो आपको नुकसान नहीं करेंगी। अक्सर नुकसान कैसे होता है कि हम खुद परचेज़ करके मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं और हमको उसके साइड इफ़ेक्ट का भी नहीं पता होता। दूसरा ये है कि सबसे जो मेरे देखने में एक चीज़ आई है कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको कोई मेडिसिन देता है, एक हफ़्ते की देता है या 10 दिन की, तो लोग उसको इस्तेमाल करने के बाद वापस डॉक्टर को चेकअप नहीं करवाते। फिर जब भी इस्तेमाल करेंगे वही मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, जबकि डॉक्टर आपको जो मेडिसिन दे रहा है वो आपकी मौजूदा सूरत-ए-हाल, आपकी डायबिटीज़, आपके शुगर, आपके बीपी और ये चीज़ें आपको वीकनेस है या जो भी प्रॉब्लम है, ये किस वजह से है, ये सारी कंडीशन देख के आपको वो देता है। अच्छा सर, चूँकि आप एक थेरेपिस्ट हैं, तो थेरेपी में जो लोग हजामा लगवाते हैं, इसके बारे में बताएँ क्यों? चूँकि हजामा लगवाना सुन्नत भी है, तो इसके बारे में थोड़ी-सी वज़ाहत कर दें। जी, देखें, बिल्कुल हजामा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते खुद भी करवाया और ये सुन्नत भी है। और हदीस में आता है कि ये 70 बीमारियों का इसमें शाफ़ी इलाज है और ये मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए किया जाता है हजामा। इसके मुख्तलिफ़ पॉइंट्स होते हैं। तकरीबन पूरी बॉडी के 143 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें बीमारी के हिसाब से जो है हम पॉइंट लगाते हैं। इसमें बेसिक होता है टॉक्सिन, जो फासद खून होता है उसको निकालना होता है, बॉडी को डिटॉक्स करना होता है। अच्छा, इस की कोई ख़ास तारीखें हैं हजमा लगवाने के लिए या ये जब चाहें मतलब दिन को, शाम को, रात को कभी भी आप लगवा सकते हैं? सर, ये आपने बड़ा ही अच्छा सवाल किया है। तो इसकी सुन्ना डेट्स होती हैं, जो कि चाँद की 17, 19 और 21 को हैं।
तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी इन डेटों में हिजामा करवाया। तो ये आप इन डेट्स के अलावा भी हिजामा करवा सकते हैं। हाँ, जो बुध है वेडनेसडे, आप इसको हिजामा नहीं लगवा सकते, बाकी आप किसी भी दिन जो है किसी भी वक़्त आप लगवा सकते हैं। तो मैं ये बताता चलूँ कि ये जो चाँद की तारीखें हैं, सुन्नत डेट्स हैं, इसका थोड़ा-सा ये होता है कि चाँद जो है वो ज़मीन के नज़दीक हो जाता है और उसकी वजह से समुंदर का जो पानी है वो ऊपर आ जाता है, जिसका फ़्लो बेहतर हो जाता है, ठीक है, पानी का, और उसके जो समुंदर के असरात हैं वो इंसानी जिस्म पे पड़ते हैं, इंसानी खून पे पड़ते हैं और इंसान का जो खून है उसकी सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है, फ़्लो बेहतर हो जाता है, उसमें टॉक्सिन जो है वो ज़्यादा निकलता है। जी। अच्छा, हजामा कौन से लोग नहीं करवा सकते? मतलब कोई शुगर के मरीज़ हैं, बीपी के मरीज़ या कोई और इस तरह के मरीज़ हैं जो हजामा नहीं लगवा सकते, या हर जो भी मरीज़ है वो हजामा लगवा सकता है? अ, देखें सर, ये सवाल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हजामा लगवाना सुन्नत है, ठीक है? जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, शुगर के, वो हिजामा लगवा सकते हैं। इसके शुगर के मखसूस पॉइंट्स हैं, अगर वो पॉइंट्स लगाए जाएँ तो काफ़ी हद तक शुगर जो है कंट्रोल हो जाता है। इसके मुख्तलिफ सेशन होते हैं। कुछ लोगों को 2 सेशन के बाद ख़त्म हो जाता है, कुछ लोगों को 3 सेशन करवाने पड़ते हैं। तो ये है कि जो थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं, जिनमें खून की कमी होती है, वो नहीं लगवा सकते हिजामा, चूँकि उनमें खून की कमी होती है, और जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं या जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है। देखिए, हिजामा बेसिक तौर पे जो यंगस्टर हैं, जिनको अभी कोई बीमारी नहीं है, मूज़ी मर्ज़ नहीं है, ये उनको फ़िटनेस के लिए होता है। चूँकि जो खून है, इसकी जो लाइफ़ है, ये 90 से 120 दिन है। उसके बाद ताज़ा खून बनता है और जो रेड ब्लड सेल डेड हो जाते हैं, वो क्लॉटिंग कर लेते हैं और वो जल्द के नीचे जमा हो जाते हैं और फिर वो आपके खून की सर्कुलेशन को स्लो करते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जो हैं वो जन्म लेती हैं। तो ये बेसिक जो क्लॉटिंग होती है, वो टॉक्सिन की सूरत में जब हिजामा के ज़रिए निकाल लेते हैं, तो उससे काफ़ी जो है आप चुस्त हो जाते हैं। आपका जो स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाता है, आपकी जो बॉडी है वो बहुत लाइट हो जाती है। अच्छा, मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए हुए थे कि हमें सुस्ती है और हमें थकावट महसूस होती है। हालाँकि हम पूरा दिन अगर फ्री रहें तो फिर भी सुस्ती सी छाई रहती है और इस तरह लगता है कि हम पूरा दिन काम करके आएँ, थकावट रहती है, तो इसकी क्या वजह है? अ, देखें सर, अब ये बहुत ज़रूरी है कि जिन्होंने ये क्वेश्चन किया, क्या उनकी नींद पूरी हो रही है? और फिर सुस्ती की, थकावट की, लेज़ीनेस जो जिसे कहते हैं सुस्ती, इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। विटामिन डी की कमी का बहुत ज़्यादा सुस्ती का बायस है। और फिर एक बड़ी खूबसूरत किसी ने बात की थी कि एक सेहतमंद दिमाग एक सेहतमंद जिस्म रखता है। तो यानी कि अगर आपका जो माइंड है वो सेहतमंद है, आपका माइंड फ्रेश है, आपकी नींद पूरी होती है, तो यानी कि आपका जिस्म फ्रेश रहेगा। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही या आप को दिमागी तौर पे थकावट रहती है या कमज़ोरी है, तो समझे कि आपकी पूरी बॉडी मुतासर हो रही है। और फिर आप क्या सोच रहे हैं, आपका जो उठना-बैठना है वो किन लोगों के साथ है। आप अगर फ्री हैं, तो आप कोई एक्सरसाइज़ नहीं करते या कोई गेम नहीं लगा रहे, तो अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं, तो उसका भी जो असर है वो आपके जिस्म के एक-एक खुलिये पे हो रहा है। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको जो सुस्ती है, लेज़ीनेस है, आपको जो स्ट्रेस है वो किस वजह से है, ठीक है? ये वैसे तो ज़्यादातर जो देखने में आता है, ये विटामिन डी की कमी की वजह से भी है, ठीक है? चूँकि बहुत से लोग हैं वो दूध का इस्तेमाल नहीं कर रहे और अल्लाह पाक ने एक बड़ी नेमत से हमें नवाज़ा है कि दूध हमें मैसर है। लेकिन बहुत से देखने में आया है, यंगस्टर हो गए, हमारे माशरे की बच्चियाँ हो गई, वो धूप में नहीं बैठना पसंद करती कि शायद हमारी जिल्द ख़राब हो जाएगी, ठीक है? तो ये भी एक वजह है। तो विटामिन डी की कमी की वजह से भी अक्सर, और कैल्शियम की कमी की वजह से भी ये चीज़ देखने में आती है। अच्छा, एक और सवाल था कि हमें भूख नहीं लगती और अगर हम खाना खा लें और उसको हज़म की या इस तरह खाने की कोई दवा लें तो हमें कब्ज़ हो जाती है।
और अगर हम कब्ज़ की दवा लें तो हमें मोशन शुरू हो जाते हैं। देखें, जो कब्ज़ की बीमारी है, इसको तो हम हुब्बुल अमराज़ कहते हैं, यानी कि बीमारियों की माँ है। तो जो अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपको ये शिकायत हो जाती है, अगर आप मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो आपको मोशन लग जाते हैं। तो ये बेसिक जो मैदा है आपका, आप को इन्फेक्शन है, ठीक है? मैदे का इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो अच्छा, एक मैदे की जो प्रॉब्लम है उनके लिए मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि फ़ौरन से आप मेडिसिन ना लिया करें, ठीक है? आप अपनी जो खुराक है उसको चेंज किया करें, क्योंकि हमारे यहाँ मौसम जब भी अपडेट होता है तो उसके साथ आपको चाहिए कि आप अपनी जो खुराक है उसको लाइट कर दें, ठीक है? नाश्ता अगर आप कुछ लोग देखने में आया नाश्ता नहीं करते, नाश्ता आप ज़रूर करें, नाश्ता आप अच्छा करें, ठीक है? जो दिन का खाना है वो आप कम कर दें, जो रात का खाना है वो आप बिल्कुल लाइट कर दें, हज़म होने वाली चीज़ें खाएँ, फ्रूट का और सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो ये बेसिक जो आपका कोई फैमिली डॉक्टर है उसको चेकअप करवा लें, चूँकि ये आपको मैदे का जो है इन्फेक्शन हो सकता है। मतलब भूख ना लगना और भूख लगने की अगर दवाई खाएँ तो कब्ज़ हो जाना, और कब्ज़ की लें तो वापस से मोशन लग जाना। ये बेसिक तौर पे आपका कहने का मतलब है कि ये मैदे का अमराज से शुरू होती हैं। जी, जी, ये मैदे का देखें ना, ये मैदे का इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन है ना कि आप जब खाना खा रहे हैं, उसमें आप मसाले और नमक और जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं, ये इस्तेमाल कर कर रहे हैं, तो फिर ऐसा होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है। तो बहुत टाइम जो कब्ज़ है, वो मैदे और आंतड़ियों की हुँ। खुश्की की वजह से भी होती है। और दूसरा एक चीज़ और है कि जो मैदा है, आप खाना खा के कोई काम नहीं कर रहे, एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे, लेट जाते हैं या बैठ जाते हैं, इसकी वजह से भी होता है। अच्छा, एलर्जी अक्सर लोगों को होती है कि आँखों में ख़ारिश शुरू हो जाती है, उनको नज़ला शुरू शुरू हो जाता है, छींकने शुरू हो जाते हैं। इसकी बुनियादी क्या वजह होती है, और इसका भी मतलब थेरेपी में कोई इलाज है इसका या नहीं है? सर, देखें कि एलर्जी की बहुत सी वजूहात होती हैं, ठीक है? तो चूँकि ज़्यादातर जो देखने में आया, जैसे आपने बातें की कि नज़ला हो जाता है, आप सबसे पहले ये नोट करें कि जब आपको छींकें आएँ, कि हम कौन-से माहौल में बैठे हुए हैं। दूसरा, आप ये नोट करें कि आपने कौन-सी खुराक खाई है, रात को खाने में क्या खाया, सुबह नाश्ते में क्या लिया है, जिसकी वजह से। देखें, ये ब ज़्यादातर लोगों को होता है बादी मिज़ाज होता है, बादी वाला सर्द मिज़ाज होता है, बादी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ये शुरू हो जाता है और साइनसाइटिस बन जाता है। जैसे ही नज़ला होता है, कुछ लोग उसको रोक देते हैं, उसको ख़ारिज नहीं करते, नेबुलाइज़ नहीं करते, यानी कि भाप, अगर आप भाप ले रहे हैं तो वो निकल जाएगा, लेकिन वो फिर साइनों में जमा हो जाता है, जम जाता है, तो उससे साइनसाइटिस हो जाता है। तो इसमें साइनस के मखसूस पॉइंट होते हैं जिससे काफ़ी हद तक जो आपकी साइनें हैं वो साफ़ हो जाती हैं, आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बेहतर हो जाती है। तो ये कोशिश करें कि आप देखें, सबसे बड़ा क्लिनिक, सबसे बड़ा जो आपका दवाख़ाना है, वो आपका किचन है। अगर आपको खुराक अच्छी मिल रही है और आपको खुराक इस्तेमाल करने का तरीका है कि कौन से टाइम पे मुझे क्या खाना चाहिए, आपको अपने मिज़ाज का पता है कि कौन-सी खुराक मुझे साइड इफ़ेक्ट कर रही है और कौन-सी खुराक मुझे जो है तकलीफ़ नहीं दे रही, तो समझें कि आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका काफ़ी टाइम हमने ले लिया, आपने वापस इस्लामाबाद भी जाना है। लेकिन आपसे आखिरी सवाल करते हैं, एक मैसेज आया था थोड़ी देर पहले कि मैं काफ़ी देर से मतलब डिप्रेशन का शिकार हूँ और मुझे नींद नहीं आती। तो इस हवाले से थोड़ी-सी हमारी रहनुमाई फरमा दें। सर, देखें कि ये बहुत कॉमन सा मसला है आजकल। बहुत से लोग बिला वजह, बगैर किसी वजह के डिप्रेशन में रहते हैं। तो अब देखें कि मुझे नहीं पता कि उनकी एज क्या है और उनके मसाइल क्या हैं। तो सिंपल, आप अपने आप को बिज़ी रखें, ठीक है? अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो गुड, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप कोई जॉब करें। और जो नींद नहीं आ रही, आप को मैं एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ कि दूध सोते टाइम
आप दूध में थोड़ी सी हल्दी डालें और उसको पी लिया करें। और कोशिश करें कि आप एक्सरसाइज करें सोने से पहले। आप को अगर सहूलत मौजूद है जिम की, तो आप 1 घंटा जिम लगा लें। उसमें आप जो गेम लगाएंगे उससे आपको थकावट होगी। उसके बाद आप दूध में हल्दी डाल के पी लिया करें। उससे इंशाल्लाह आपको नींद आएगी, और जब आपकी नींद पूरी होगी तो आपका डिप्रेशन काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। और एक चीज़ और कि आप कोशिश करें कि किसी किस्म की मेडिसिन ना लें। आप जो डिप्रेशन की वजह है उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया। थकावट के हवाले से आपने बात की तो मुझे एक शेर याद आया। हमारे शमीम साहब हैं, बहुत अच्छे पेंटर हैं, तो उन्होंने एक दिन मुझे मैसेज किया था कि थक हार कर सो जाता है इंसान फुटपाथ पे, मजदूर को कभी नींद की गोली खानी नहीं पड़ती। तो आपका कहने का मतलब ये था कि जो लोग फजूल में, ज़रा आदमी फारग रहेगा तो उसको मुख्तलिफ सोचें आएंगी और वो डिप्रेशन का शिकार होगा और उसको नींद भी नहीं आएगी। तो वो मतलब अगर कोई जॉब वगैरह नहीं करता तो वो कोई काम करे, ज़रूरी नहीं कि जिम लगाए, वो कोई बुक्स पढ़ना शुरू कर दे, किसी बहुत से मौज़ूआत पे अखबार पढ़ ले, कोई कॉलम पढ़ ले, तो इसी तरह वो बिज़ी रहेगा। देखें देखें सर, अगर तो यंगस्टर है, वो जॉब नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि उसकी डिप्रेशन की वजह यही हो। ठीक है कि मुझे जॉब नहीं मिल रही। आजकल आपको पता है कि मुख्तलिफ लोगों के मसाइल हैं। और जो दूसरी बात है कि जो फारग रहना, मेरे एक दोस्त हैं आर्मी ऑफिसर हैं, तो मैंने एक बार उनसे मजाक में कहा कि यार जब आपको काम नहीं होता तो आप वैसे ही जो सिपाही हैं उनको आप लगा देते हैं। कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ, उनको रेस्ट दे दिया करें। तो उसने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा, तहसीन साहब बात ये है कि हम अगर उनको फ्री छोड़ देंगे ना, तो उनकी आदत ख़राब हो जाएगी, नंबर 1। और नंबर 2, जब वो फ्री बैठेंगे तो उनको मुख्तलिफ नेगेटिव सोच पैदा होगी। मुमकिन है वो अपने मुल्क के ख़िलाफ़ ही कुछ सोचना शुरू कर दें। तो इसलिए हम उनको बिज़ी रखते हैं कि उनका जो माइंड है तो वो बिज़ी रहे। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। देखें, आप जब बिज़ी होते हैं ना, तो आपका जो फ़ोकस होता है ना, वो उस काम की तरफ होता है। आपको मुख्तलिफ नेगेटिव जो सोचें हैं वो पैदा नहीं होती। तो कोशिश करें कुरान की तिलावत करें, नमाज़ पढ़ें, और कोई अच्छी जो बुक्स हैं वो स्टडी करना शुरू कर दें। तो इंशाअल्लाह आपके मसाइल ख़त्म होंगे। तो बहुत शुक्रिया सर, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक सबका हामी और नासिर हो, और अल्लाह पाक सबको सेहत अता फरमाए। तो बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, बहुत शुक्रिया तहसीन साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, बात कर रहे थे तहसीन अहमद फयाजी, थेरेपिस्ट हैं, इनसे सेहत के हवाले से। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। मोहम्मद नदीम, नहरिया टीवी।